पैंगोंग शो, गलवान, पंसिल, धूमिल हो गई ना यादें। कोई बात नहीं, क्या करें, मीडिया घराना यही तो करता है, हम आम जन से यादों को धूमिल कर देने का। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं आपको। मैं प्रभाकर कश्यप स्वतंत्र न्यूज़ के माध्यम से आपके पास व्यूज़ नहीं, न्यूज़ देने आया हूं। हमारे पीछे आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे। क्या ज़रूरत था भाई वर्ल्ड मैप को पीछे लगाने की? बड़ी खूबसूरत सा कोई एक टीम लगते, पीछे का खूबसूरत सा नज़ारा होता और उस पर शूटिंग कर देते। ना ना ना, शूटिंग करे बड़े बड़े पत्रकार, शूटिंग करे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल। सच्चाई आप तक लाने के लिए यह एक माध्यम था, यही एक व्यवस्था थी। भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं ना, भारत के मानचित्र को गौर से देखें। बचपन से हमें स्केच करना और ड्रॉ करना सिखाया गया हुआ है। ऊपर में कश्मीर इस तरह से सिर मोड़ उठा के बैठा है। क्या आपको पता है कि कश्मीर का सर कटा हुआ है? किसने काटा? चाइना ने। किसने काटा? पाकिस्तान ने। किसके कारण काटा? भारतीय कूटनीतिक विफलताओं ने, भारत के सरकारों की विफलताओं ने। हम बात 2014 से 2020 की ना करेंगे, हम बात 2004 से 2014 की नहीं करेंगे, हम बात 1962 से लेकर के 2020 तक करेंगे। पंसिल याद है आपको? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। हमारी यहाँ मीटिंग चल रही थी, लेकिन चाइनीज़ ने क्या किया 1962 में हमारे साथ? हमारे ज़मीन को हड़प करके हमारे सैनिकों को मारा। इतिहास फिर दोहराया गया। 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फायरिंग हुई, गोलियां चली और जून के समय हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। मुझे भारतीय सेना और भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है और उन पर गौरव है कि उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया होगा। ये भारतीय राजनीतिक तंत्र ऐसा है कि हमें मुंह की खानी पड़ती है। अब आते हैं गलवान। गलवान याद है गलवान में क्या हुआ? 20 सैनिक शहीद हुए। याद है आपको पैंगोंग लेक पे अभी क्या चल रहा है, वहाँ व्यवस्था क्या हो रही है? 3-4 दिन पहले एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं और वांग यी जो चाइनीज़ विदेश मंत्री हैं, आपस में मीटिंग करने के बाद पीछे हटने की बात करते हैं। आपने चाइना पे विश्वास करके पीछे हटने की बात कही, क्या कही? नो मैंस लैंड पे उसने कब्जा करके रखा हुआ है। पूरी की पूरी भारत के दोस्तों को अपने हमारे विरुद्ध लाके खड़ा कर दिया है। वो चाहे श्रीलंका दक्षिण में हो या उससे नीचे मालदीव्स हो या फिर नेपाल हो या फिर कम्युनिस्ट सरकार आपको कहीं और की हो, बांग्लादेश जिसको हमने स्वतंत्र करवाया, नेपाल जिसको हमारे आश्रय पे पला बड़ा हुआ, श्रीलंका जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री शहीद हुए, आज वह सब जाकर के चाइना के गोद में बैठे हैं। ऐसी क्या व्यवस्था हो गई? चाइनीज़ बाज़ार। आज ये मोबाइल, जिस मोबाइल या जिस कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, यह खास निर्देश और तरीका था स्वतंत्र न्यूज़ का कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमें यूज़ नहीं करना है। हम सारे के सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के बैठे हैं। वो एमआई का रूप हो, वो ओप्पो का रूप हो, व किसी और चीज़ का रूप हो। चाइनीज़ हमारी ज़मीन पे, हमारी भूमि पे गिद्ध की तरह नज़र बना के बैठा हुआ है। भारत की सरकार कर क्या रही है? सीधा सवाल मेरे भारत की सरकार से और भारत की विदेश नीति से है। जवाब दें, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वो भारत की संसद में ही नहीं, भारत की जनता को भी जवाब दें। उनका मौन रहना, उनका अपने काउंटर पार्ट के प्रति कोई जवाब न देना, ये हमें हतोत्साहित करता है, ये हमारे विश्वास को डगमगाता है। 2015 याद कीजिए, यूट्यूब आपके मोबाइल में रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से लतीफ़े छोड़ रहे थे भारत के चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए। मुझे याद आता है वो 1962 का दौर, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसी तरह के लतीफ़े छोड़ रहे थे अपने काउंटर पार्ट चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लिए। नतीजा हमारी भूभाग पर कब्जा। 2015 के बाद जो लतीफ़ा छोड़ा गया, उसके बाद नतीजा हमारे भूभाग पर कब्जा, गिद्ध की नज़र। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, कश्मीर अपना भूभाग बताता है। अरे हमारे कैलाश मानसरोवर तक को इंक्रोच करके इन लोगों ने रखा हुआ है। और हम किस तरह की बात कर रहे हैं? 5 भारतीय नागरिक, मैं आपको उस बात को हाईलाइट करता हूँ, 5 भारतीय नागरिक चाइनीज़ ने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। क्यों? ब्लैकमेलिंग करने के लिए। इंडियन आर्मी हमारी वहाँ पे -40 डिग्री लद्दाख के टेम्परेचर पे, हमारे एक आह्वान पे, भारत सरकार की एक आह्वान पे, आम जनता की एक आह्वान पे मरनों मारने को तैयार है। आप उनके जान के साथ खिलवाड़ करती है, देश की राजनीति उनके जान के साथ खिलवाड़ करती है। पिछले 3-3.5 महीने से पूरे भारत को उलझा के रखा गया हुआ है। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, अरे न्याय मिले ना? बिल्कुल ही मिले। सुशांत सिंह राजपूत के दोषियों को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए गुनाहगार है, अगर शौविक उसके लिए गुनाहगार है, लेकिन मीडिया का काम ये कैसे तंत्र का निर्माण आप कर रहे हैं जो पूरी की पूरी मीडिया भ्रष्ट होकर के बिकाऊ हो चुकी है। चाइनीज़
भूल रहे हैं कि भारत के रग रग में भारतीय खून बहता है और हमारे गली गली में बच्चे बच्चे एक कविता को दोहराते हैं। जब आपको पता है वो कविता क्या है? चाइनीज़ काउंटर पार्ट सुनो, चाइनीज़ नागरिक, चाइनीज़ छोटे आँख वाले सुनो, तुम्हें मैं सुनाता हूँ। तलवारों की चोरों से इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। 65% आबादी भारत की जवान है, युवा है। आप आह्वान तो करें। देश का नेतृत्व एक 72 वर्ष का व्यक्ति संभाल रहा है, देश का नेतृत्व एक 80 वर्ष का व्यक्ति संभाला करता था। ये कैसी युवा पीढ़ी, ये कैसी व्यवस्था जहाँ पे राजनेता इतने उम्र के आने के बाद आह्वान करते हैं कि देश में नए लड़कों को, जवान लड़कों को, युवाओं को देश की राजनीति में आना चाहिए और अपने पद को नहीं छोड़ रहे हैं। आप संविदा पर बहाली कर रहे हैं 5-5 वर्ष के लिए। आप विचार कर रहे हैं कि आपकी भारतीय संसद में कितने प्रतिशत लोग या किसी भी विधानसभा में कितने प्रतिशत व्यक्ति युवा हैं? इस पर विचार करें। युवा होने का शिक्षित युवा कितना है, श्रम के ज्ञान कितना है, देश की नीति निर्धारण कितना तय कर सकते हैं। चाइना गिद्ध की तरह दिखा रखा है। ये आह्वान भारत के नागरिकों को करना होगा कि भारत सरकार चाइना पर विश्वास न करे। चाइना की चीज़ों को तत्कालीन हर रूप से बैंड किया जाए। अगर बैंड नहीं कर सकते तो उन्हें एहसास दिलाएं कि भारत भूमि तुम्हें पलने पोसने और बड़े होने देगी नहीं। भारत के जितने भी दोस्त हैं वो चाइना के कारण हमारे दुश्मन बन रहे हैं। इसके पीछे के कारण को हमें समझना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। चाइनीज़ की क्रूर नीति से हमें बाहर देखना पड़ेगा और ये देखने का समय कब है? अब आप बोलेंगे ये जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है। नहीं, ये जिम्मेदारी भारत की 130 करोड़ की आबादी की है। अगर हम अपने 130 करोड़ की आबादी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगें तो भारत सरकार वही करेगी, हमारी चुनी हुई सरकार वही करेगी। लेकिन यह एहसास दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी हमें एक विदेश नीति की आवश्यकता है। उस विदेश नीति का निर्माण संस्था है, विदेश मंत्रालय ही करता है। लेकिन उस विदेश मंत्रालय को यह एहसास जाना जरूरी है कि भारत का एक नागरिक, चाहे वो केरला का हो, महाराष्ट्र का हो, सिक्किम का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो या हरियाणा का, उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसे आप नहीं उलझा करके रख सकते हैं देश में रिया चक्रवर्ती और सुशांत में। उसे सास बहू और साजिश में आप नहीं उलझा कर रख सकते हैं। उसको गुड मॉर्निंग इंडिया में आप नहीं उलझा सकते हैं। उसको विदेश नीति भी समझ में आती है। उसको भारत की ये जो 70 वर्ष में जो स्थिति खराब हुई है ये व्यवस्था समझ में आती है। मैं इसके लिए पूरी तरह से भारत की कूटनीति, विदेश नीति को विफल मानता हूँ। हमारा स्वतंत्र न्यूज़ इसी माध्यम के लिए, इसी कारण से एक स्वतंत्र आवाज़ जो परतंत्र ना हो, स्वतंत्र होकर के आपके सामने बात रखने को आया है। आप खुद से देखें मैप को, भारत के मानचित्र को अपने घर पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप गूगल सर्च करके देखें क्या एक्चुअल इस पोजीशन पे इंडिया है। हमारी 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हमारे पास है? बिल्कुल नहीं। चाइना और पाकिस्तान ने इनक्रोच कर कब मुक्त करेंगे? क्या सिर्फ बातों से ही? क्या बड़ी बड़ी लतीफ़ें छोड़ करके ही? दिस इज़ द टाइम टू डू राइट एक्शन। वी आर वेटिंग ऑफ राइट एक्शन। और वेट कब तक करें? उठिए, आवाज़ उठाइए और स्वतंत्र न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात को सबके सामने रखिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ छोटे से क्लिप में फिर नए कुछ के साथ आप लोगों के बीच में आऊँगा और देश विदेश अपने बीच भारत की अन्य राज्यों की समस्या को लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आपका बार बार धन्यवाद जो आपने मुझे समय देकर के इतना सुना और इस न्यूज़ को जितना ज़्यादा शेयर हो सके। मैं बस इस न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा हूं। अभी मैंने पूरी बातें ख़त्म नहीं की। शायद मैं पूरी बातें ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ूं तो मुझे कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। मैं आपके समय का सम्मान करता हूं। आपके पास समय कम है। मैं समय का सम्मान करते हुए यह बात आप पर छोड़ता हूं कि आप गूगल और यूट्यूब करके देखें कि भारत की विदेश नीति कहां कहां और कैसे कैसे विभक्त रही है। ये आँख पर पट्टी बांधने अपना पट्टी खोलना पड़ेगा। किसी खास राजनीतिक दल, भले ही वो कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, इस तरह से विश्वास करना नहीं। देश नीति, राष्ट्र नीति और राष्ट्रवाद ही सर्वप्रथम है और ये किसी की जागीर नहीं, किसी एक राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं। इसको सोचने का समय आ गया होगा। स्वयं विचार करें। इसी के साथ मैं प्रभाकर कश्यप अपनी बातों को विराम देता हूँ और सारी बात आपके बीच छोड़ता हूँ। नमस्ते, नमस्ते भारत।